नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अजीत यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में स्थित है दोस्तों ये। और ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है दोस्तों। क्योंकि इसे यूजीसी द्वारा A++ का ग्रेड मिला हुआ है। दोस्तों जो भी यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड या A+ ग्रेड मिला वो बहुत रैंकिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी होती है। ये रैंकिंग पढ़ाई के आधार पे या उसकी फैसिलिटी वगैरह के आधार पे दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ को। तो अभी हम यहाँ पे जिस विषय में बात करना चाह रहे हैं वहाँ पे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों अभी रिसेंटली पीएचडी के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। तो अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में जाएंगे तो पीएचडी एडमिशन ओपन 2024-25 और यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह है। और मैंने जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रखी है। तो अभी हम डायरेक्ट एक बार उस नोटिफिकेशन पे चलते हैं। आप यहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं इसकी मेन वेबसाइट पे आके। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। और बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये। अभी हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है और इसका क्या कुछ प्रोसेस है यहाँ पे एडमिशन लेने का। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। ये यहाँ पे वाइस चांसलर हैं। अभी हम एक बार देख लेते हैं आगे जाके क्या कुछ प्रोसेस है। पहले हम एक बार इसका सीट देख लेते हैं कितनी सीट है, देन उसके बाद इसका कुछ प्रोसेस देखेंगे कि किस विषय में कितनी सीट है। यहाँ पे दोस्तों दो टाइप की सीटें निकली हुई है। एक तो कैंपस, जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहाँ पे पीएचडी कराई जाएगी। एक जो है कॉलेज। कॉलेज मतलब जो इस यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलेटेड कॉलेज हैं उनके टीचरों को हायर कर लिया जाता है और उन बच्चों को उसी कॉलेज में जिस जहाँ पे टीचर टीचिंग करा रहा है उसी के अंडर रह के पीएचडी करनी होती है। ठीक है दोस्तों। अभी हम एक एक करके सब्जेक्टों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नंबर 1 सब्जेक्ट पे है एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यहाँ पे कॉलेज के अंडर 2 सीट निकली हुई हैं और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होगा ICAR नेट का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस होगा दोस्तों। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, कैंपस में 8 सीट है। CSIR जो नेट का सिलेबस होता है वही यहाँ पे एंट्रेंस का सिलेबस होगा दोस्तों। उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी में 37 सीट कॉलेज के अंडर निकली हुई है और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा CSIR नेट का सिलेबस होगा दोस्तों। बिजनेस मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 सीट निकली हुई हैं, यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। उसके बाद है कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग में कैंपस में 8 सीट निकले दोस्तों और गैट का जो सिलेबस होता है वो यहाँ पे माना जाएगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद केमिस्ट्री में 10 सीट हैं जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में और 24 सीट हैं जो कॉलेज हैं एफिलेटेड उनमें निकली है। और यहाँ पे आपका जो एंट्रेंस का सिलेबस होगा CSIR नेट का सिलेबस होगा। और उसके बाद कॉमर्स में 8 सीट कॉलेज के अंडर निकली और यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है वही यहाँ पे आपका सिलेबस मान्य होगा। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन में यूनिवर्सिटी कैंपस में 11 सीट है और गैट का जो सिलेबस होता है वही यहाँ पे होगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 सीट निकले, गैट का सिलेबस होगा। दीनदयाल शोध में 1 सीट है। यहाँ पे बस सिर्फ पीजी सिलेबस होता है जो यहाँ का वही उसी के आधार पर एंट्रेंस आएगा। उसके बाद डिफेंस या मिलिट्री स्टडी होती है जो उसमें कॉलेज के अंडर 4 सीट आई हैं और यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। ड्राइंग पेंटिंग में 6 सीटें कॉलेज के अंडर, उसमें नेट का सिलेबस होगा। इकोनॉमिक्स में 2 सीट यूनिवर्सिटी के अंडर है जो यूनिवर्सिटी कैंपस में होंगी और 20 सीटें जो कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज है उनके अंडर होंगी और यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। उसके बाद एजुकेशन में 21 सीट हैं जो कॉलेज के अंडर आई हैं। उसके बाद एजुकेशन ट्रेनिंग में 10 सीट है जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंडर है और 30 सीट है जो कॉलेज के अंडर है। और जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है वही सिलेबस आपके लिए यहाँ पे माना जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 5 सीट आई हैं कैंपस के अंडर और गैट का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस होगा यहाँ पे। और इंग्लिश में 13 सीट कैंपस के अंडर हैं और 42 सीट कॉलेज के अंडर हैं और यूजीसी नेट वाला सिलेबस रहेगा। फूड टेक्नोलॉजी में 3 सीट आई हैं कैंपस के अंडर और ICAR नेट का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस यहाँ पे माना जाएगा। जेनेटिक्स में
कॉलेज के अंदर 4 सीट है, ICAR नेट का सिलेबस होगा। ज्योग्राफी में 3 सीट कैंपस के अंदर है, 10 सीट कॉलेज के अंदर है यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट सिलेबस होगा। हिंदी में 2 सीट कैंपस के अंदर है और 11 सीट जो कॉलेज हैं एफिलेटेड उनके अंडर है, यूजीसी नेट वाला सिलेबस होगा। हिंदू स्टडी में 1 सीट आई है यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर और जो यूजीसी नेट का सिलेबस वही सिलेबस होगा। हिस्ट्री में 6 सीट आई हैं कॉलेज के अंदर, यूजीसी नेट वाला सिलेबस होगा। होम साइंस में 9 सीट है, यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। हॉर्टिकल्चर में 2 सीट कैंपस के अंदर है और 5 सीट हैं जो आपकी कॉलेज के अंदर है, ICAR नेट का सिलेबस होगा। उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में कैंपस के अंदर 8 सीट आई हैं और यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। और लॉ में 2 सीट आई कैंपस के अंदर और 8 सीट कॉलेज के अंदर हैं और यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। लाइफ साइंस में 14 सीट है कैंपस के अंदर, CSIR नेट का सिलेबस होगा। मटेरियल साइंस एंड मटेरियलिकल इंजीनियरिंग में 5 सीट आई हैं कैंपस के अंदर और गेट का जो सिलेबस होता है वही होगा। मैथमेटिक्स में 11 सीट कैंपस के अंदर है, 13 सीट कॉलेज के अंदर हैं, यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 सीट हैं कैंपस के अंडर, गेट का सिलेबस होता वही होगा। उसके बाद है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, 4 सीट कैंपस के अंदर है और जो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का जो पीजी का सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका वो आएगा एंट्रेंस। माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट है कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी, CSIR नेट का जो सिलेबस होता है वही यहाँ पे सिलेबस होगा। म्यूजिक में 2 सीट कैंपस के अंदर, 5 सीट कॉलेज के अंदर, एफिलेटेड कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी के, यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। फार्मेसी के अंदर 7 सीट कैंपस के अंदर है, GPAT जो आपका सिलेबस होता है वही यहाँ पे वैलिड है। फिजिकल एजुकेशन में 7 सीट हैं फिजिकल एजुकेशन में 4 सीट है कैंपस के अंदर और 8 सीट हैं एफिलेटेड कॉलेज के अंदर, यूजीसी नेट वाला सिलेबस होगा। फिजिक्स में 12 सीट हैं कैंपस में और 10 सीट हैं कॉलेज की, यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। प्लांट पैथोलॉजी में 2 सीटें कॉलेज में, ICAR नेट का सिलेबस होगा। पॉलिटिकल साइंस में 22 सीटें कॉलेज के अंदर, यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। साइकोलॉजी में 23 सीटें, यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। 23 सीटें जो एफिलेटेड कॉलेज उनके अंडर है। संस्कृत में 30 सीट हैं एफिलेटेड कॉलेज के अंडर, यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं है, यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। सोशल वर्क में 3 सीटें हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के अंडर, यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। सोशलॉजी में 1 सीट है कैंपस के अंदर, 7 सीटें एफिलेटेड कॉलेज के अंडर, यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। सोल कंजर्वेशन 4 सीट हैं कॉलेज के अंडर, ICAR नेट का सिलेबस होगा। सोल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 4 सीट हैं कॉलेज के अंडर और ICAR नेट का सिलेबस होगा। स्टैटिक्स में 4 सीट हैं कॉलेज के अंदर, यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। उर्दू में 4 सीट हैं, यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। योगा में 2 सीट हैं और यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। जोलॉजी में 4 सीट हैं और वो कैंपस के अंडर नहीं है, कॉलेजों के अंडर है और CSIR नेट का सिलेबस होगा। तो दोस्तों कुल मिला के जो कैंपस के अंडर है 166 सीट हैं 49 विषयों में, 49 विषयों में एफिलेटेड कॉलेज के अंदर 387 सीट हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारे 49 विषयों की बात और कितनी सीट किस में है ये भी हो गई है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। आपको पीजी में 55% नंबर होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और जो SC ST है उनको 5% की छूट है दोस्तों। मतलब 50% होने चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन का क्या कुछ प्रोसेस है। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन नहीं सॉरी ऑफलाइन और वो सिर्फ कानपुर में ही होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 70 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और 30 नंबर का आपका वाइवा होगा दोस्तों।
वाइवा में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो, मतलब एक रफ सिनॉप्सिस बना के लेके जानी है आपको, किस विषय में इंटरेस्ट काम करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हिपोथेसिस क्या है, रिसर्च मेथोलॉजी क्या है, मतलब आप एक रफ सी बना के ले जा सकते हो और उससे आपका इंटरव्यू होगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में हो गया, ठीक है। और जो आपका एंट्रेंस होगा उसमें 50% जनरल कैटेगरी को और 5% SC ST OBC को छूट मिलेगी। यहाँ पे 55% नंबर लाने होंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैंने देखा था, अगर मुझे दोबारा से दिखा तो मैं आपको फिर से दिखा दूंगा कहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैं अभी वहाँ आपको दिखाना जा रहा हूँ। एंट्रेंस एग्ज़ाम से कौन एग्जेम्प्टेड होंगे? जिनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड है, NIR कैंडिडेट हैं, UGC JRF स्कॉलरशिप है, CSIR में JRF है, GAT में स्कॉलरशिप है, टीचर फेलोशिप है, DBT है, GPET है, ICMR है, ICAR फेलोशिप है। मतलब आपके पास अगर फेलोशिप है तो आप यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हो, या सर्विसमैन है कोई नेवी से या एयरफोर्स से, वो PhD करना चाहता तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। और बाकी नेट वगैरह जो भी कैंडिडेट हैं सबको यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा। और जो टीचर लगे हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनको भी एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन उनको 10% वेटेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अभी हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 35 क्वेश्चन रिसर्च मैथोलॉजी के होंगे और 35 क्वेश्चन ही आपके सब्जेक्ट के होंगे, जो 70 नंबर का होगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज नो विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया इस बारे में मेन इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं अभी और आपको क्या दिखाना चाह रहा था, नोट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीमेल्स को PhD में फेलोशिप वगैरह के लिए यहाँ पे कुछ स्कीम है, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, डिपेंड ऑफ द मैटरनिटी, सॉरी, डिपेंड ऑन मैरिटरी कैंडिडेट डिफरेंटली स्पेसिफिक एक्टिविज्म विजुअल इम्पेयरमेंट्स, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे जो सिंगल गर्ल है अपने माता पिता की, तो यहाँ पे आपको सीट मिलेगी, स्पेशल सीट है, ठीक है। और आपकी फ़ीस कितनी लगेगी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए? 2500 रुपये जनरल कैटेगरी के हैं और जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के 2500 रुपये और 1500 रुपये SC और ST कैटेगरी PWD के हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने हैं आपको। सॉफ्ट कॉपी फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए आपका, कैटेगरी का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th 12th मार्कशीट होनी चाहिए, UG PG डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेट JRF वगैरह है तो आपका वो भी होना चाहिए। नेट वाले को यहाँ पे एग्जेम्प्टेड नहीं मिलेगा, सिर्फ JRF वाले को मिलेगा, ठीक है। और अभी हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एग्ज़ाम, यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हुआ है 21-22 तारीख से, और 19 सितंबर तक यहाँ पे आप अप्लाई करोगे और आपको 25 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 अक्टूबर को है दोस्तों। 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच आपका एग्ज़ाम होना है और कानपुर में ही होना है। 30 अक्टूबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और आपके इंटरव्यू 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनल रिज़ल्ट आपका 15 दिसंबर को आ जाएगा। एडमिशन काउंसलिंग 20 दिसंबर को होगी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम 5 जनवरी को आपका PhD में एडमिशन हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों।
ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है। बस मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आपको पीएचडी के एडमिशन के बारे में जानकारी देना। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, ठीक है। आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से आप और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा था कि सब्जेक्ट कहाँ गए। 49 सब्जेक्ट हैं दोस्तों। आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप यहाँ पे देख सकते हैं और अच्छी खासी सीट हैं दोस्तों। ये मान लो 400 520-30 के लगभग सीट हैं दोस्तों यहाँ पे आपकी। बहुत अच्छी बात है। 49 विषयों में आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप ज़िंदगी में हमेशा सफल हों और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप डॉक्टर अजीत यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। सॉरी, एक बात और बताना भूल गया था कि आपको इसकी वेबसाइट पे आके यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाओगे और पीएचडी एडमिशन एंट्रेंस 2024-25 पे इस पे ओके करना है आपको और आपको अप्लाई करने का लिंक खुल जाएगा। सॉरी, नेटवर्क इशू हो रहा है। और ये आपका लिंक खुल गया दोस्तों और यहाँ पे आपको गो पे जाके रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू कर देना है। पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम पे ओके करना है। अगर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो, नहीं तो आप यहाँ पे एग्जेम्प्टेड वगैरह के लिए कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, फ्रीडम फाइटर हो, तो आप इसके यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मान लो कि भाई सिंगल गर्ल चाइल्ड भी है, फ्रीडम फाइटर भी है और पीएचडी एंट्रेंस देना है आपको, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया? अनिवार्य जानकारी भाई ले। अच्छा सॉरी, कैटेगरी भी डिसाइड करनी थी। जैसे मान लो जनरल कैटेगरी है। अब आके क्या भरना है? कह रहा है कि अप्लाई विद एंट्रेंस एग्ज़ाम या एग्जामेटेड एग्ज़ाम। मान लो हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा भाई, हमारे पास जीआरएफ नहीं है। जारी रखने के लिए पीएटी सूचना का विकल्प सुने। कहाँ है यार? जारी रखने पीएटी सूचना। अच्छा यहाँ पे भी है क्या ऑप्शन? सॉरी, पीएचडी। अब आगे हम बढ़ेंगे और अपने विषय के बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि भाई जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैंने ये भर दिया। आपका परिणाम प्राप्त हो चुका है। वेटेड है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह भर दें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह दे दें, ठीक है। आपकी योग्यता क्या है, किस यूनिवर्सिटी वगैरह से है, एमए है या एमजीएमसी है, ठीक है। और यहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कितने परसेंटेज आए हैं, पासिंग ईयर क्या है, 2023 में करा जैसे मान लो। फिर यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह आ जाएगी सारी और यहाँ पे अगले चरण पे चले जाएंगे फिर, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको फॉर्म अप्लाई करके भी दिखा दिया है। ऐसे बाहर निकलते हैं, बंद कर दे भाई। यहाँ पे जाएंगे, बिल्कुल वेबसाइट खोल लेंगे और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जुड़े रहिए दोस्तों डॉक्टर अजीत यूट्यूब चैनल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक